आपकी बहन कुंवारी है? आपकी बहन कुंवारी है? मेरी बहन कुंवारी है, क्यों बोले हम? देखिए ये डर रहे हैं क्योंकि कल को जब हमारी बहनें रोड पे निकलेगी ना तो इन्हीं के जैसे जैसे मर्द बोलेंगे देख रहे खाली प्लॉट जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर था, नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर था जो महिलाओं को अपमानित किया, वो छोटा प्राइम मिनिस्टर था, बदनाम नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो बदनाम कर रहा है। महिलाओं को अपमानित किया। बाबा नाम लेने से आपको दिक्कत है? बाबा वो नहीं है, अगर वो बाबा होता तो वो महिलाओं का अपमान नहीं करता। मैंने पहले ही एग्जांपल दिलवा दिया। महिलाओं का अपमान महिलाएं कर रही हैं। दुनिया का कोई भी इंसान अगर महिलाओं का अपमान करेगा वैसे वैसे का स्वागत खुशबू रॉय जूता से करेगी। इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग था बासाराम बापू का। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए थे, याद है? कहाँ है वो? चक्की पे प्रवक्ता धीरेन्द्र साहब को बदनाम किया जा रहा है। काहे करेगा कोई बदनाम? नहीं काहे करेगा? हिंदू को बदनाम कर रहा है। काहे आप मुस्लिम को बात क्यों नहीं करते? मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं होता है। मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है, समझिए वो प्लॉट खाली है। ये कहना है बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। और उस उनके बातों को लेकर के इनके दिल में बहुत बड़ा चोट लगा है और इनका वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? खुशबू रॉय नाम है हमारा और लाइव लॉन्ग न्यूज चैनल हमारा चल। लाइव लॉन्ग न्यूज इनका चैनल है और हम जानना चाहेंगे कि आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश भारत देश में, हमारा भारत देश में सनातन धर्म में महिलाओं को किस रूप में देखा जाता है? देवी का दर्जा दिया जाता है, रूप में पूजा जाता है। बेटी जब तक शादी नहीं होता उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और शादी होने के बाद दुर्गा काली दुनिया की जितनी भी भगवान है, जितना भी जिसको हम माता कहते हैं, उन माताओं के स्वरूप देखा जाता है महिलाओं में। और उस महिला को कोई अपमानित करे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कल को आपकी माँ, अगर मान के चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो शादीशुदा है वो तो ठीक है, लेकिन भगवान न करे किसी बस जो विधवा हो जाती हैं, कई सेना सैनिकों की पत्नी भी होती हैं, कई नेताओं की पत्नी भी होती है, कई बिजनेसमैन की भी पत्नी होती है, ना वो सिंदूर लगा सकती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती है। तो इसका मतलब वो खाली प्लॉट हो जाएगी। इसका मतलब वो आपको खाली प्लॉट का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? प्लॉट किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं। और जमीन का रेट कई लगा सकते हैं। कोई 10 लाख में भी जमीन बेचता है तो कोई भी उसी जमीन को 20 लाख में भी बेचा जाता है और उसी जमीन को 50 लाख में भी बेचा जाता है। मेरा कहना ये है कि बाबा बागेश्वर के करोड़ों श्रद्धालु है, भक्त हैं। बाबा मत बोलिए उसको, अच्छा। वो बाबा नहीं है। अगर वो बाबा होता तो इस तरह का बेतुका बात वो नहीं करता, पहली बात। इसके अलावे भी हमारे भारत देश में कई कथावाचक प्रसिद्ध हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी को कभी आपने टिप्पणी करते देखा किसी पे? जया किशोरी को कभी आपने टिप्पणी करते देखा किसी चीजों पे? अनिरुद्ध प्रसाद जी को कभी आपने देखा किसी टिप्पणी या विवादित बयान देते आज तक? या फिर आचार्य गोपालाचारी को कभी आपने देखा किसी विवादित बयान पे टिप्पणी देते पे? मतलब एगो यही इंसान है जिसको आए दिन हर 2-3 महीना पे विवादित बयान सूझते रहता है, कभी किसी चीज पे तो कभी किसी चीज पे। बाबा का ही लक्षण होता है जो माता बहन। सवाल थोड़ा सा रुकिएगा। सवाल ये कि सभी महिलाओं को दिक्कत नहीं, मैंने कमेंट पढ़े हैं आपके, तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? देखिए दिक्कत सभी महिलाओं को होगी बशर्ते कि महिलाएं इन चीज को समझ पाएंगी तब। कहीं न कहीं इसके लिए महिलाएं जिम्मेवार नहीं है। देखिए महिलाएं जिम्मेवार वो सिर्फ हैं जो वहाँ पे मौजूद थी और तालियां बजा रही थी, सिर्फ वो महिलाएं जिम्मेदार है। बाकी महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो घर में बैठ के खाना बना रही थी, जो अपने परिवार के बारे में सोच रही थी, जो अपने काम में व्यस्त थी, जैसे बहुत सारी महिलाएं एसपी होती हैं, डीएसपी होती हैं, इंजीनियर होती हैं, डॉक्टर होती हैं, वो जिम्मेवार नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे ढोंगी का भाषण सुनती ही नहीं, उनके पास वक्त ही नहीं है सुनने के लिए। सुनती सिर्फ वही है। 2 ही तरह के लोग, 2 ही तरह की महिलाएं वहाँ मौजूद होती है। एक ज्यादातर अशिक्षित महिला मौजूद होती है और दूसरी महिला वो महिला जो शोषित होती है, जो गरीब होती है, जो बहुत ज्यादा लाचार होती है। आप पूछिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो इसका जवाब देते हैं। जरा बताइए कि कोई करोड़पति अगर रहेगा और उसके बच्चे को कैंसर हो जाएगा तो पहले वो दिल्ली के एम्स में लेके जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास लेके जाएगा? किस में पहले लेके जाएगा? पहले किस में लेके जाएगा? जहाँ उसको लगेगा अच्छा वहाँ नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएगा सर, ये सच्चाई है। भले वहाँ से नहीं सॉल्यूशन मिले तब दोबारा और दूसरा ऑप्शन उसको देखेगा, लेकिन पहले वो डॉक्टर के पास ही जाएगा जिसके पास पैसा होगा। सरकारी में भी नहीं, डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएगा जिसके पास पैसा होगा। लेकिन वहाँ वो महिलाएं जाती है जो गरीब होती है, जो मजबूर होती है। सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है वो आप भी बखूबी जानते हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो देश के अन्य किसी राज्य में हो। पीएमसीएच का क्या हालात है पता है? अभी भी बेड नहीं मिलता। अभी भी अगर आप जाइएगा बिना माइक लेके तो कुत्ता घुस सकता है लेकिन पत्रकार नहीं पीएमसीएच में। बिना माइक का अगर देखना है आपको तमाशा तो बिना माइक लेके आप पीएमसीएच में अभी भी चले जाइएगा तो हजारों पेशेंट आपको जमीन पे सोए मिलेंगे, बेड तक नहीं मिलता है। आप सवाल
बाबा बागेश्वर, फिर से हम बोल रहे हैं बाबा बागेश्वर कि आप इतना मैंने देखा वीडियो की चूड़ी पहन लो, सैंडल से मार, जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। चूड़ी पहन लो मैंने बोला था मणिपुर के प्रशासन के लिए, जिसके मौजूदगी में हमारे देश की बेटियों को घसीट के ले जाया गया और निर्वस्त्र किया गया। हाँ, लेकिन बाबा बागेश्वर को हमने ये इसलिए, बाबा बागेश्वर छोड़ दिए, गोली मारो, धीरेन्द्र शास्त्री को हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने हमारी माताओं और बहनों का अपमान करने का कोशिश किया, किया। और जो भी इंसान, धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान अगर महिलाओं का अपमान करेगा, वैसे वैसे का स्वागत खुशबू रॉय जूता से करेगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, डजन में। आपको पता है कि बागेश्वर बाबा जो हैं उनकी बात रावण से भी होती है फोन पे, और क्या बोलते हैं बजरंगबली से, हनुमान जी से होती है। क्या कहना चाहेंगे? अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का अगर बात, अच्छा, बाबा नाम लेने से आपको बाबा वो नहीं, अगर वो बाबा होता तो वो महिलाओं का अपमान नहीं करता। मैंने पहले ही एग्जाम्पल दे दिया, महिलाओं का अपमान महिलाएं ही करवा रही हैं। नहीं, महिलाएं उसको समझिए, उस चीज को समझ भी नहीं समझ पा रही है ना। वो अंधभक्त कहते हैं उसको। देखिए, भक्ति के विरोध में हम नहीं है, हमारे हाथ में भी कच्चा धागा है, हमारे गले में भी देखिए माता रानी की मूर्ति है, लॉकेट है जो हमारी माँ ने गिफ्ट के स्वरूप पे दिया और बड़े ही सम्मान से हमने इसको गले में पहना। हम भक्ति के विरुद्ध नहीं है, हम अंधभक्ति के विरुद्ध है। और वहाँ जो महिलाएं मौजूद थी वो अंधभक्त थी। कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी का रेप भी कर देगा, आप इधर जी आइए आप जी। बाबा ये कहते हैं कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, प्लॉट खाली है। क्या इसका मतलब क्या होता है? प्लॉट खाली है? प्लॉट नहीं है कि नहीं? हाँ, सुने ही बात को कि प्लॉट खाली। अगर आपको कोई कह दे, क्या मान के चलिए किसी भी लोग के मेरे लगा के कह दीजिए, अगर कोई अगर कि जिनके घर में जिनका बहन है, माँ, उनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो प्लॉट खाली है, मतलब समझ गए? प्लॉट खाली का मतलब निगेटिव में क्यों लीजिएगा इसको? क्यों लेना है इसको निगेटिव में? होता क्या है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। हम नहीं मानते कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? नहीं होता है कुछ। आप निगेटिव में क्यों? महिलाओं को इतना किया जा रहा है, निगेटिव हम क्यों लेंगे? कोई कुछ गाली दिए हैं वो नहीं ना दिए? क्या होगा? पॉजिटिव मतलब ही निकाल के, चलिए एक सेकंड, हम मतलब निकाल के दिखा दिए। हम निगेटिव मतलब हमने आपको बताया प्रमाण के साथ, ये पॉजिटिव मतलब निकाल के दिखा दे। हम ये कपड़ा पहनवा, इसमें निगेटिव निकाल सकते हैं। आप एक काम करिए, बता दीजिए पॉजिटिव कुछ नहीं। क्या प्लॉट खाली है मतलब बता दीजिए। प्लॉट खाली का मतलब उनका मतलब कहना था कि लड़की भी अविवाहित है, सीधा बात है। अविवाहित है, हाँ, सिंदूर, अविवाहित बोलते, प्लॉट खाली है बोलने की क्या जरूरत थी? प्लॉट का मतलब जमीन होता है, जमीन खरीदारी होती, खरीदारी से मतलब बेटियों को वो खरीदारी। अच्छा, एक मिनट, आपकी बहन कुंवारी है? आपकी बहन कुंवारी है? मेरी बहन कुंवारी है। देखिए, ये डर रहे हैं क्योंकि कल को जब हमारी बहनें रोड पे निकलेगी ना, तो इन्हीं के जैसे जैसे मर्द बोलेंगे, देख रहे खाली प्लॉट जा रहा लोन, इन्हीं के जैसे जैसे मर्द, इसीलिए समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए ये समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोग समर्थन करने लगे। धर्म को बदनाम नहीं किया जा रहा है। सनातन धर्म हमेशा है। सनातन धर्म कब कहता है महिलाओं का अपमान करना? सनातन धर्म कब कहता है महिलाओं का अपमान करना? कब कहता है सनातन धर्म? एक सेकंड आप समझिए। अगर जिन सैनिक जो मारे गए हैं उनकी महिलाएं जो पत्नियां जो हैं विधवा हैं, वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज के बाद मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं। क्या मतलब प्लॉट खाली है? वो आप निगेटिव में क्यों ले रहे हैं? हम तो पहले बोल रहे हैं क्यों ले रहे हैं निगेटिव में? पहले पॉजिटिव बताइए। हम इसलिए कर रहे हैं नहीं में। नहीं, बाबा बागेश्वर का पॉजिटिव बता दीजिए। पॉजिटिव, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का एक आइडल है वो, समझे? आए समझ में? चलिए मानते हैं कि वर्ल्ड में हिंदू को ले आने वाला ही अकेला आदमी है, स्वामी विवेकानंद के बाद। अगर कोई है तो बताइए। रेप कर देंगे तो वो सही होंगे, कल को फिर रेप भी कर देंगे धीरेन्द्र शास्त्री, तीन जैसे लोगों के लिए सही होंगे। नहीं, कल को इनका एक मिनट, उनका भाई कट्टा लेके दलित की बेटी का जबरन शादी करवा रहा था, वीडियो वायरल हुआ था ना, प्रमाण मिला था ना। उस समय भी सब चुप थे, ऐसे लोग उस समय भी चुप थे, आज भी ऐसे लोग चुप रहेंगे। और कल को सुनिए, कल को वो किसी का रेप भी कर देंगे तो ऐसे लोग उसका सहमति देंगे। और बात बताते हैं, इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग था बासाराम बापू का, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए थे, याद है? कहाँ है वो? चक्की पीस रहा है ना, वो भी छोड़ दीजिए। निर्मल बाबा, इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग था, जब वो रास्ता से गुजरते थे लोग धूल को माथे में लगाते थे, कहते मेरा कल्याण हो जाएगा। कहाँ है निर्मल बाबा? राम रहीम, उसको भी ऐसे लोग भगवान का दर्जा देते थे, कहाँ है? और आने वाले
समय में अगर यही इनका क्रिया चरित्र रहा, एक मिनट, क्रिया चरित्र रहा ना, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद गलत के कारण जेल नहीं गए थे। स्वामी विवेकानंद गलत के कारण जेल नहीं गए थे। ये लोग भड़वागिरी के कारण जेल गया है। चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो निर्मल बाबा हो, चाहे राम रहीम हो, भड़वागिरी के वजह से जेल गया। इसके ऊपर रेप का चार्ज लगा है, और रेप का चार्ज क्या होता है वो आपसे बेहतर नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते होंगे। इन चार्ज में वो अंदर गया है, और आप लिखित ले लीजिए हमसे, आने वाले समय में ये भी जेल के अंदर चक्की पीस रहा होगा, जिस प्रकार से इसकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। राम जी का नाम लीजिए ना, स्वामी विवेकानंद जी का नाम लीजिए, बाबा नीम गौड़ी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए। हिंदू है, बोलने से कुछ नहीं होता है। सही बात सब है। राम से गलबा बांधे, देख रहे हैं गलबा बांधे सबको, राम से किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है। जब ऐसे लोगों को, एक मिनट, जब ये बाबा बोल के गए हैं, ये खाली प्लॉट है, इसको रजिस्ट्री करो, बाबा बोले हैं ये चीज। मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रमाण है भैया, अगर चाहेंगे तो वीडियो दिखा देते हैं। भारत की सभी सनातन धर्म की स्त्रियां बोले कि रजिस्ट्री कर लो जो खाली बोले हैं, मेरे पास प्रमाण है, हम आपको दिखा देंगे। प्रमाण है, प्रमाण है भैया, बिना प्रमाण का खुशबुरा बात नहीं करती है। ठीक है, और आपको बताते हैं क्या था एक्टिविटी, क्या था। उनका बोलने का एक्टिविटी कुछ और ही था, लेकिन आप लोग कुछ अलग मुद्दे पर ले जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या? हम बाबा बागेश्वर के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है ना, तो जो बाबा बागेश्वर धाम से जो आवाज नेगेटिव पॉइंट निकला है, उसको छोड़कर और आपको बताते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। जिस धीरेन्द्र शास्त्री के ये लोग नारे लगा रहे हैं, उसके नाम पे छतरपुर में 16 FIR रजिस्टर्ड है, और FIR में 2-3 FIR है वहाँ पे महिलाओं की गुमशुदगी का। उस छतरपुर में जहाँ वो पंडाल लगा के बैठता है, फिर मुंह से चोट्टा निकलेगा तो शायद इन लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन जिसके पंडाल में जाकर अगर मेरी बहन होती उस जगह पे गायब होती, हम गाली देते कि नहीं उस इंसान को? अगर इनकी बीवी होती, जाती उस उम्मीद से कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, और वो गायब हो जाती, अगर वो गायब हो जाती, ये भाई साहब गाली देते कि नहीं देते? इंसान भगवान को नहीं छोड़ता है अगर उसके साथ गलत होता है। लाइमलाइट में सुनिए, आप भी तो आइए ना, अभी नहीं, हमको नहीं आने का शौक है, हमको आने का कोई शौक नहीं है। सुनिए ना, किसी को आने का शौक नहीं, किसी को आने का कोई शौक नहीं। कन्या को जब शादी करवाए उसके लिए कोई नहीं आवाज आपने 21 शादी करवाई, मतलब आपको अधिकार है इनके जैसी बहन को गाली देने का। एक सेकंड, आपने 21 शादी करवाई, मतलब आपको अधिकार है। बात करते करिए बात। सुनिए, आपने 21 शादी करवाई, मतलब इन लोगों के हिसाब से आपको अधिकार है इनकी बहन को गाली देने का। समझ में आया बात? नहीं करिएगा, इनका अधिकार है। और ये क्या बोल रहे थे अभी कि कैमरे पे आने का शौक है? भाई साहब को पता नहीं है, अरे सुनो भाई साहब को पता नहीं है कि खुशबू राय पिछले 2 साल से सोशल एक्टिविस्ट है, और एक नहीं। जाके आप नहीं सुनेगा, ऐसे लोग सुनते नहीं है, वो छोटा प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था जो महिलाओं को अपमानित किया, वो छोटा प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था जो महिलाओं को अपमानित किया। किसने अधिकार दिया? बदनाम हिंदू को बदनाम कर रहा है, हिंदू प्रवक्ता धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम किया जा रहा है। काहे करेगा कोई बदनाम? नहीं काहे करेगा? हिंदू को बदनाम कर रहा है। काहे आप मुस्लिम की बात क्यों नहीं करते? मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं होता है। तो क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं? आप जवाब देते, इसका जवाब देते, इनको बोलिए पहले चुप रहने। ऐसे लोग सिर्फ चिल्लाकर लोगों को चुप कराना जानते हैं। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है जवाब से जीतने की, इनकी औकात नहीं है तर्क से जीतने की। याद करिए जब आज तक में डिबेट हो रहा था, और वहाँ पे 4 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे। कैमरे के पास इधर आ जाइए। देखिए जब क्या था
जीतना जानते हैं, इनकी औकात नहीं है तर्क से जीतने की। अगर ये हमसे तर्क से जीत जाएंगे ना, अगर ये इंसान हमसे तर्क से जीत जाएगा ना, तो हम कल धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मान लेंगे। लेकिन इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है हमसे जीतने की। राजस्थान का एक एमएलए बोला है, राजस्थान का सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में होता है, ठीक है। वहाँ का एक मंत्री बोला है कि मर्दों का सहारे इसलिए रेप होना चाहिए, वो कांग्रेस का है। वहाँ तो ये लोग नहीं बोली, वहाँ क्यों नहीं बोली ये लोग? सेक्स सबसे ज्यादा रेप कहाँ होता है पूरे इंडिया में? राजस्थान में। वहाँ पर का कांग्रेस में कोई विरोध किया है? कांग्रेस का नेता कोई विरोध किया है वहाँ पे? वहाँ पे जब मर्द की बात आई थी तो मर्द को खड़ा होना चाहिए। फिर ना विरोध वहाँ पे तो ये नहीं बोली। सुनिए बताते हैं, सुनिए वेस्ट बंगाल में हुआ है, बता रहे। वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है रेप, वेस्ट बंगाल में भी नंगा जो घुमा गया है, नंगा वेस्ट बंगाल में नहीं, अरे मणिपुर में है। वेस्ट बंगाल का भी आप एक मिनट, थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा एक साइड हो जाए, थोड़ा सा। एक मिनट।